शुरू करते हैं सिडनी वनडे में भारत की शानदार जीत 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद पारी। वहीं विराट कोहली ने 74 नाबाद रन बनाए। विराट और रोहित दोनों ने 168 रन की साझेदारी बनाकर जीत दिलाई। रोहित ने वनडे करियर का 33वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक भी जड़ा। भारत को 237 रन का लक्ष्य मिला था और बड़े आसानी से भारत ने इसको चेस किया, क्योंकि भारत की रन मशीन विराट कोहली और भारत के हिटमैन रोहित शर्मा दोनों जब क्रीज पर रुके तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना भारत की टीम के बाएं हाथ का खेल है। हालांकि सीरीज हम हार गए। हमारे सहयोगी और खेल विशेषज्ञ सिद्धार्थ महान जुड़ गए। सिद्धार्थ, महान खिलाड़ी दरअसल यही होते हैं कि जब वो क्रीज पर होते हैं तो फिर मैच एक तरफा नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऐसा लगता है मानो उनको प्रैक्टिस कराई जा रही हो, और जो क्रिटिक्स विराट और रोहित को क्वेश्चन कर रहे थे, लगता है उनको एक बखूबी और सही तरीके से जवाब दिया गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से वो खेले हैं, आपको अभी पिछले कुछ सालों की नहीं, वो जब विंटेज 2013, 14, 15 में जिस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने चरम पर थे, दोनों साथ में पार्टनरशिप्स गजब की लगाते थे, उस जमाने की उन्होंने याद दिलाई है। जिस तरीके से एकदम फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है। एक पहले मैच में ऐसा लगा कि शायद थोड़े से फॉर्म दोनों की कमी है। विराट कोहली को मौका ही नहीं मिला, इसलिए आप उनके जो जीरो उनके हुए हैं लगातार, उसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अगर आके पहले ही कुछ बॉल्स में आउट हो जाए तो उसको आप जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज विराट कोहली ने दिखाया कि कितना अच्छे वो प्लेयर हैं। फॉर्म आपकी आती जाती रहती है, पर जो क्लास है वो परमानेंट है। रोहित शर्मा सेकंड मैच में भी फ्लुएंट दिखे थे और आज उन्होंने सेंचुरी बना के अपना पूरा एक जो इतने लंबे समय तक जो सेंचुरी के लिए उनकी वेट थी उसको पूरा कर दिया, और इतने आसानी से जीता है। आपको पूरे मैनेजमेंट को, फैंस को, एक्सपर्ट्स को, क्रिटिक्स को, सबको एक साथ बता दिया कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे ये 2027 की वर्ल्ड कप की टीम में, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, इस दौरान आप जरा उसको भी महसूस कीजिए और उसे शब्दों के जरिए बयां भी कीजिए। आप ध्यान से अगर मैच को यकीनन देख रहे होंगे, जब विराट कोहली ने पहला रन बनाया उस दौरान जो क्राउड का जोश था वो बहुत अलग था, और विराट कोहली भी उस पहले रन को जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे वो भी अलग था। बिल्कुल, और बनता भी था। सारे फैंस इतने समय से वेट कर रहे थे। 6 महीने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा एक टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई दिए हैं। उसके बाद विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली 2 मैच में 2 बार जीरो, अपनी 17 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि वो 2 बार लगातार इनिंग्स में जीरो पे आउट हो गए। उसके बाद एक इतना अच्छा मूवमेंट जब उन्होंने सिंगल ले भी लिया, उसके बाद उन्होंने एक पंच करके हवा में दिखाया, एक हंसी उनकी आई और रोहित शर्मा भी थोड़े मुस्कुराए कि एक आदमी जिसकी 80 से ऊपर इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, उसकी बैटिंग की फॉर्म पे एक सवाल उठा रहे थे लोग, क्रिटिक्स उठा रहे थे। मतलब खुद भी मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और विराट कोहली हंस रहे होंगे कि इस लेवल के एक दर्जे के प्लेयर के ऊपर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे। और आज दोनों ने दिखा दिया कि आप सवाल कितने भी उठाएं, वो जवाब अपने बल्ले से ही देंगे। सिद्धार्थ, क्योंकि भारत इमोशनल कंट्री है और यहाँ पल भर में हीरो और पल भर में जीरो होते हैं। कल तक जो सवाल उठा रहे थे, मैं यकीन से कह रहा हूं आज उनकी डीपी पर विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे। और यही हमारी तकलीफ भी है। मैं कई बार इस बारे में बात करता हूं कि हम बहुत जल्दी हमारे हीरोज को खड़े भी कर देते हैं, और बहुत जल्दी हमारे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हीरोज हैं उनको हम गिरा भी देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो ये काफी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, इतना ज्यादा इस तरीके से आजकल देखा जाता है। आज आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर आप नहीं मानते हैं, ऐसे कोई अगर फैंस हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद वो भारतीय क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, शायद वो सही फैंस भी नहीं कहलाएंगे। अगर इस तरीके के अगर कोई हरकतें करता भी है कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की, आप उनकी क्रिटिसाइज उनकी फॉर्म को कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शायद वो ये मैचेस में सही नहीं खेले, पर आप कभी भी उनके खिलाफ उनके करियर को, उनके एक स्किल्स को, उनको कभी भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।
इस तरीके से जो फैंस करते भी हैं, मैं कहूंगा कि वो फैंस नहीं है, वो सिर्फ कई बार सिर्फ अपने सोशल मीडिया में नंबर्स बढ़ाने का खेल खेलते हैं। अच्छा, क्या वाकई में आपको लगता है कि रोहित के इस शतक से 2027 के वर्ल्ड कप की राह आसान हुई? क्योंकि देखिए, बतौर भारतीय मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके बीच में द्वेष है, क्योंकि सबसे पहले देश है। सबसे पहले देश है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी को मालूम भी है, टीम मैनेजमेंट में शायद चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर मान नहीं रहे थे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया यह सवाल कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या 2027 की वर्ल्ड कप की टीम में रहेंगे। वो कमिट नहीं करना चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट में और बीसीसीआई में भी सभी जानते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं। ऐसा इसमें अगर एक ही कारण हो सकता है कि वो खुद दोनों नहीं चाहें, दोनों अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद नहीं चाहेंगे कभी नहीं खेलेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि उनको इस समय उनकी फॉर्म के कारण चाहता है कि वो खेले, कारण में कोई रोक सकता है। सिद्धार्थ, भारत चाहता है कि वो खेलें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।